नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल सागा में। और स्पिरिचुअल सागा के परिवार की ओर से आप सभी को नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आने वाले अगले 9 दिन हम सभी के लिए बेहद पावन और पवित्र होने वाले हैं। इन दिनों में हम माँ के 9 स्वरूपों की आराधना और पूजा करेंगे। इस आराधना और पूजा करने का उत्साह हर एक परिवार में बहुत ज़्यादा होता है। हर परिवार में माँ को मनाने के लिए एक अलग ही विधि और विधान से पूजा की जाती है। लोग माँ को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं, माँ के नाम की ज्योत जगाते हैं और अन्य और भी कार्य करते हैं। तो इस बार आप क्या अलग और ख़ास करने वाले हैं? आपकी विधि और विधान क्या कहता है? आप किस प्रकार से माँ की पूजा करके माँ को अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए मनाने वाले हैं? तो आइए दोस्तों, स्पिरिचुअल सागा की इस खास वीडियो में हम आपको बताते हैं ऐसे क्या कार्य करके हम माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामना को पूरा करने का वरदान उनसे मांग सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, माँ दुर्गा के इन पावन 9 दिनों में लोग उपवास रख के या व्रत रख कर माँ को मनाते हैं। हालांकि लगातार 9 दिनों तक व्रत रखना हर एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाता है, अब चाहे कारण सेहत हो या कुछ और। मगर आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस प्रकार का साधारण भोजन ग्रहण करके भी आप माँ को मना सकते हैं। कहा जाता है कि इस प्रकार का भोजन ग्रहण करने से आप व्रत रखने के बराबर का पुण्य कमा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि मात्र लहसुन और प्याज का त्याग करने से आप कैसे माँ को और भी ज़्यादा खुश कर सकते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि नवरात्रों का व्रत मन की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अहम माना जाता है। आप इन दिनों प्याज, लहसुन और मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह तामसिक प्रकृति के भोज्य पदार्थ हैं। इनका सेवन करने से अज्ञानता में वृद्धि होती है। तामसिक गुणों के कारण ही लहसुन प्याज के सेवन से मन चंचल होता है। व्रत के दौरान मन की चंचलता व्यक्ति को विचलित करती है और व्यक्ति व्रत के नियमों का उल्लंघन कर सकता है। पवित्रता को बनाए रखने के लिए ही लहसुन प्याज का सेवन भोजन में नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जैसा अन्न व्यक्ति खाता है उसका मन भी वैसा हो जाता है। इसीलिए व्रत के दौरान सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है और माँ की पूजा अर्चना साफ मन से करने से ही माँ प्रसन्न होती है। आप लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का त्याग करके माँ को खुश कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आगे की वीडियो में हम आपको बताते हैं लहसुन और प्याज से जुड़ी पौराणिक कहानी के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब समुद्र मंथन हो रहा था तो तब उसमें से एक के बाद एक रत्न निकलते जा रहे थे और सबसे अंत में अमृत का एक विशाल कलश निकला, जिसे पीने के लिए देवताओं और दानवों के बीच लड़ाई छिड़ गई। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर दानवों के बीच जाकर उन्हें मनमोहन करने की कोशिश की। सब के सब भगवान की माया से मोहित हो गए। तब मोहिनी ने कहा, आप सब व्यर्थ में लड़ते हैं, मैं इस अमृत को देवता और दानवों में बराबर बांट देती हूँ। और इस तरह वह छल से अमृत सिर्फ देवताओं को पीने को मिला। मगर राहु और केतु नामक दैत्यों को भगवान की इस चाल के बारे में पता चल चुका था और उन्होंने अपना रूप बदलकर भगवान के बीच में जा बैठे और ऐसे में उन्होंने आसानी से अमृत का सेवन कर लिया। मगर मोहिनी रूप धारण भगवान विष्णु को जैसे ही इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने चक्र से राहु और केतु का सर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटने के बाद राहु और केतु के सिर से खून की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी, जिसमें अमृत मिल चुका था और इन्हीं से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। लहसुन और प्याज का जन्म अमृत की बूंदों से हुआ है, इसीलिए रोगों को मिटाने में यह दोनों कारगर साबित होते हैं।
परंतु दानवों के मुंह से होकर उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए यह अपवित्र माने जाते हैं और भगवान को इनका भोग लगाना वर्जित है। इसी के साथ ही व्रत के दौरान भी इनको खाना वर्जित माना जाता है। दोस्तों, अगले आने वाले दिनों में हम नवरात्रि स्पेशल वीडियोस आपके लिए लाने वाले हैं, जिसमें आप जानेंगे कि इस बार हम नवरात्रों को और ख़ास कैसे बना सकते हैं, पूजा आराधना किस प्रकार करके हम माँ को अपनी मनोकामना को पूरा करने का फल पा सकते हैं। तब तक के लिए आप स्पिरिचुअल सागा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।